हेलो मेरे प्यारे बंधु, स्वागत है आप लोग को अपने इस YouTube चैनल फ्यूचर पॉइंट मस्ती पर। आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट्स जो है यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, जैसे कि एग्जाम से संबंधित कुछ जानकारी हम लोग ले लें, ठीक है ना। तो आपको ध्यान क्या देना है मेरे प्यारे बंधु कि जब आप एग्जाम में जाते हैं तो आपको जो अभी जो हम लोग बात करने वाले हैं उस पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा, जिससे कि आपको काफी ज्यादा फायदा हो। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले जब आप एग्जाम हॉल में जाते हैं तो आपको ध्यान क्या देना है कि अपना एडमिट कार्ड को अच्छे से देख ले, ठीक है। एडमिट कार्ड पर आपको विशेष ध्यान देना है कि आपका एडमिट कार्ड सही से जाए। दूसरी चीज, जब आप पेन ले जाते हैं तो आप कोशिश करें कि ब्लू पेन कम से कम 2 ले जाएं और ब्लैक पेन कम से कम 1 ले जाए। आप टॉपिक को परिभाषित करते हैं तो उसका जो है आपको हेडिंग देने में ब्लैक का यूज करें और आंसर शीट यानी आंसर लिखने में जो है आप ब्लू का यूज करें, ठीक है ना। बेटर होता है और इसलिए हम बोल रहे ब्लू भी ज्यादा, अगर आप ब्लैक ना ले जाते तो भी काम चल जाएगा। ब्लू से ही उसका हेडिंग दे सकते हैं, ब्लू से हेडिंग देके उसका आंसर आप लिख सकते हैं। लेकिन मेन चीज ये है कि ब्लू कम से कम मेरे प्यारे बंधु आप 2 ले जाए, ब्लू ले जाए, ब्लैक कोई भी ले जाए, 2 पेन ले जाए। इससे पता मान लीजिए कि अगर आपका पेन अदर देखिए बहुत सारा ये होता है, ब्लू ही पेन होता है, लेकिन अलग अलग कंपनी बनाती है तो थोड़ा उसके कलर में थोड़ा अंतर आपको देखने को मिल जाता है। तो आप कोशिश करें कि आप जिस भी कंपनी का अगर पेन ले जाए डबल ले जाए, कि अगर एक पेन किसी कारणवश खराब हो जाए तो दूसरा पेन से आप अपना ही पेन से लिखना शुरू कर दिए, किसी और से मांग के ना लिखे, वरना आपके कलर में अगर थोड़ा भी परिवर्तन होगा तो आपके कॉपी के साथ प्रॉब्लम हो सकता है, आपके साथ प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है ना। हालांकि अगर आप एक पेन ले जाते हैं और आपके साथ अगर ऐसा हो जाता है तो जो टीचर होता है उस टीचर से अपने कॉपी पे एक बार जरूर सिग्नेचर करा ले कि हाँ हम पेन जो है चेंज कर रहे हैं, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है। दूसरी चीज, OMR शीट आंसर शीट जो होता है उसको आप लोग फोल्ड ना करें, यानी मोड़ना नहीं है। कैसे देखिएगा, ये आपको जो है इसका कहें तो एक तरह का आपका सैंपल है, यानी हम रखे आप लोग दिखाने के लिए। जैसे यहाँ देखिए बारकोड भी होता है, आप फोल्ड मत करिएगा। कहने का अर्थ ये मेरे प्यारे बंधु, मान लीजिए ये आपका OMR शीट है, आप इसको ऐसे फोल्ड नहीं करना है, आप लोग फोल्ड नहीं करना है। और दूसरी चीज, इसमें किसी प्रकार का जो है गंदगी लगाना नहीं है, चाहे इसके पीछे आगे कहीं भी आपको कुछ भी नहीं भागना है। जैसे अगर आपका नेम का है, फादर्स नेम का, वो सारी चीज आपको अच्छे से देख लेना है, ठीक है ना। वही चीज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। जैसे ध्यान दीजिए, OMR शीट को आपको फोल्ड नहीं करना है, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। दूसरी चीज क्या कर रहा है कि OMR शीट के आगे और पीछे गंदगी जैसे कुछ ना लगाए, ये भी आपको बात मेरे प्यारे बंधु ध्यान रखना है। जैसे मान लो आप बेंच पर रख रहे हैं, बेंच पर ऑलरेडी प्लस कुछ लगा हुआ है तो आप बेंच पर रखेंगे तो शायद आपके जो है OMR शीट में लग सकता है, वो थोड़ा आप लोग विशेष ध्यान रखेगा। तीसरी क्या है, अब बात समझिए कि एग्जाम सेंटर पर आपको कम से कम 10 मिनट पहले जो है आपको पहुंचना जरूरी होता है। मान लीजिए कि अगर आप, बहुत लोग कहते हैं भाई हम टाइम से पहले चले जाएंगे, क्या दूरी तो है नहीं, पास में ही है, ठीक है, आपकी बात सही है। अगर मान लीजिए कुछ लोग ये सोचते हैं और बाइक से अपना जो है चले जाते हैं, अगर आप भीड़ में फंस जाते हैं तो जो है आपके साथ प्रॉब्लम हो सकता है। फिर भी वैसे आप कम से कम 20 से 30 मिनट जो है आप लेट भी वहां पहुंचेंगे तो आपको जो है पेपर मिल जाएगा, एग्जाम पेपर मिल जाएगा, आप एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन आपको अपना जो है सावधानी बरतना है, ठीक है। चौथा फैक्ट क्या ध्यान दीजिएगा कि जब OMR शीट आंसर शीट पर एक बार कोई उत्तर देने के बाद अगर आपको लगता है कि आंसर आपका गलत है, क्या लगता है कि मान लीजिए मेरा आंसर गलत है, अगर मान लीजिए जो आप ये आंसर शीट है, अगर मान लीजिए आप यहाँ अगर ये इसका आंसर शीट मान लीजिए एक जो मेरा क्वेश्चन है इसका आंसर हम A रंग दिए, हमको थोड़ा देर बाद क्या पता चला कि नहीं भाई ये आंसर इसका B है, तो आप दोबारा इसको काट नहीं सकते हैं। दोबारा आप इसको सही मत कीजिएगा, ये गलत मत करिएगा, दोबारा आप सही मत कीजिएगा, वरना ये क्वेश्चन आप क्यों नहीं सही कर दें, आपके इस क्वेश्चन को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। OMR शीट पर ब्लू या ब्लैक के अलावा अन्य पेन का उपयोग ना करें। इंपॉर्टेंट ये चीज आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट चीज मेरे प्यारे बंधु ये रखना है। अगर आप ब्लैक से काम करें तो पूरे आप OMR शीट पर ब्लैक का ही यूज करेंगे, ब्लू का यूज करते हैं तो पूरे OMR शीट पर ब्लू का ही यूज करें। सेम यही चीज आपको मेरे प्यारे बंधु ध्यान क्या रखना है, अगर आप आंसर भी लिखते हैं कॉपी में तो आपको विशेष ध्यान देना है कि एक ही पेन का ब्लू का ही यूज करते, केवल ब्लू का ही यूज करें, ठीक है ना। अब आगे सुनिएगा, मैं लास्ट आपको क्या मेरे प्यारे बंधु ध्यान रखना है कि नेम, फादर नेम, मदर, रोल नंबर, रोल कोड, ये सब आपको अच्छे से मिला लेना है, देख लेना है, क्योंकि आप पूरे आंसर दे दीजिए लेकिन अगर इसमें कोई आप एक मिस्टेक हो गया तो आपका रिजल्ट होने वाला नहीं है। ये आपको विशेष ध्यान देना है। तो जो मैंने आपको बात बताया है उस पर आप विशेष ध्यान रखिए। आपको यही ध्यान देना है कि जब भी आप एग्जाम में जाएं
तो विशेष आपको यही ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है कि 10 मिनट पहले पहुंचे। दूसरी चीज, आपका एमआर शीट फोल्ड ना हो और साथ ही उसके आगे पीछे किसी प्रकार गंदगी ना लगाएं। साथ ही अगर एक बार कोई आंसर आप दे देते हैं तो दोबारा उसको आप लोग काटने का प्रयास ना करेंगे, ठीक। और आपका साथ क्या है, ब्लू या ब्लैक के अलावा किसी अन्य पेन का यूज नहीं करेंगे ओएमआर शीट पर। उसके साथ नेम, फादर नेम, मदर नेम, रोल नंबर, रोल कोड, ये सब अच्छे से देख ले। उसके साथ आप लोग इतना करने के बाद एक चीज और इंपॉर्टेंट बात क्या होता है कि आप लोग, बहुत सारे मेरे बंधु ये होते हैं कि आपके अगल बगल में जब भी आप बैठे एग्जाम हॉल में, खासकर फर्स्ट डे जब भी आप एग्जाम हॉल में बैठे तो अपने आगे पीछे जो भी है, मैंने आगे वाला बेंच या पीछे वाला बेंच आप अच्छे से देख ले कि ऑलरेडी पहले से तो कोई वहां पे कागज नहीं फेंका हुआ है, वरना पहले से कागज फेंका हुआ होगा। शायद हो सकता है जिस सब्जेक्ट का आप एग्जाम दे रहे हो वही सब्जेक्ट का फाड़ के फेंका हुआ हो सकता है कि फर्स्ट वाला फाड़ के फेंका, सेकंड वाला उसमें भैया फंस जाए। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है जब भी जाए आप एग्जाम हॉल में। एग्जाम में जैसे बैठे हैं आपने सीट पे तो आगे पीछे अपना देख ले किसी प्रकार कोई कागज अगर हो तो उसको उठा के जंगला से बाहर फेंक दे, या आप जो है किसी को दे दे जो कि कचरा में लेके फेंक दे, ठीक ना। ये आपको ध्यान रखना है, विशेष ध्यान ये रखना है। और दूसरी चीज, जब आप एग्जाम देते हैं तो आपको विशेष ध्यान क्या रखना है मेरे प्यारे बंधु, कि आप किसी से बात ना करें, ज्यादा से ज्यादा लाउडली में बात ना करें। लाउडली समझते हैं, जैसे कि आप जो जनरली जो बात करते हैं उतना आप आवाज में किसी से बात ना करें। हाँ, अगर आपको अपने आसपास में किसी दोस्त अगर आपसे भी बात कर रहे तो आप उससे इशारे में बात कर सकते हैं, इशारे में बात कर सकते हैं, लेकिन लाउडली बात मत कीजिएगा। वरना लाउडली बात करने पर हो सकता है जो आपके एग्जाम हॉल में जो व्यक्ति हो, जो टीचर हो, शायद उनको अच्छा ना लगे और आपके साथ कुछ गलत करे। मतलब जो भी चीज़ है अपना सावधानी रखना है, ये सारी चीज़ अपना सावधानी रखना है। तो इसी के साथ आपको बेस्ट ऑफ लक एग्जाम का, आप अच्छे से एग्जाम दीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए और एग्जाम पे ध्यान दीजिए और एग्जाम की तैयारी करते रहिए और इन बातों को फॉलो करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।